बचपन के दिनों में हम दिन के नाश्ते के अंदर ब्रेड बटर खाना बहुत पसंद करते थे या फिर पकौड़े खाना। और जब पकौड़ों की बात आती है तो उनको रिफाइंड ऑयल में आराम से तला जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर ने इन तीनों ही चीजों के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की है। आज इस वीडियो में हम उस गाइडलाइन के बारे में ही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज सेहत की बात में जानेंगे कि ब्रेड, बटर और रिफाइंड कुकिंग ऑयल के ऊपर आईसीएमआर ने क्या गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें, जो ये ब्रेड, बटर, रिफाइंड कुकिंग ऑयल होता है, ये तीनों ही आइटम प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, क्योंकि इनको कंपनी में प्रिपेयर किया जाता है। इनके अंदर तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बनी रहे। साथ ही आपको बता दें, अगर हम बात करें सिर्फ बटर और ब्रेड के बारे में, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन ऐड किया जाता है ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बड़ी रहे, इनके ऊपर बैक्टीरिया आसानी से हमला ना करे, साथ ही जो इनका टेस्ट है वो इनहैंस हो जाए। अब अगर हम रिफाइंड ऑयल के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे प्रेशर और प्रोसेस से बनता है। यही नहीं, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और इसके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए भी इसमें काफी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। और आपको बता दें कि रिफाइंड ऑयल के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1 से 2 बार के बाद आपको रिफाइंड ऑयल को ज्यादा हीट नहीं करना है। पर हम सभी के घरों में रिफाइंड ऑयल एक बार यूज होने के बाद बार बार इस्तेमाल होता ही है, जिसके चलते आईसीएमआर ने कुछ ये गाइडलाइंस निकाली हैं। आईसीएमआर का कहना है कि अगर आप रोजाना ब्रेड बटर खाते हैं या रिफाइंड कुकिंग ऑयल में बनी चीजें खाते हैं तो उससे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपको न्यूरो प्रॉब्लम्स का भी खतरा आपकी बॉडी में पैदा करता है। इतना ही नहीं, अगर आप रोजाना ब्रेड बटर या फिर रिफाइंड कुकिंग ऑयल को रोजाना खाते हैं और रिफाइंड कुकिंग ऑयल को रिपीटली खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। अब बात करते हैं कि ब्रेड बटर और रिफाइंड ऑयल के अंदर ऐसी कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे ये हमारी बॉडी में कैंसर जैसा खतरा पैदा कर रही हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सिर्फ ब्रेड के बारे में, तो ब्रेड के अंदर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा डाला जाता है। और कुछ फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पे मैदा जो है बहुत ही ज्यादा कम अवेलेबल होता है या कई जगहों पे जहाँ बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, वहां पर वो सारे तरह के आटा को मिलाकर ब्रेड बना देते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट के अंदर तरह तरह की ब्रेड भी मिलती है, जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड। पर हमें अच्छे से नहीं पता होता है कि असल में ब्राउन ब्रेड का कलर ब्राउन आया क्यों है। आपको बता दें, कुछ फैक्ट्रीज में ब्राउन ब्रेड का कलर ब्राउन करने के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल कलरिंग डाली जाती है। वो असल में ना ही आटे से बनी होती है ना ही मैदा से बनी होती है। इसी तरह से जो मल्टीग्रेन ब्रेड होती है वो दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, तरह तरह के सीड्स उसके ऊपर नजर आते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। पर आपको बता दें, एक नॉर्मल ब्रेड की तरह उसके अंदर भी चीनी मिलाई जाती है और जो ये सीड्स होते हैं इनका कुछ अता पता नहीं होता कि ये सच में असली हैं भी या नहीं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आप ब्रेड का इंटेक है अपनी डाइट में कम करें और अगर आप ब्रेड खाना ही चाहते हैं तो आप उसको आसानी से घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बटर के बारे में, तो मार्केट में 2 तरह के बटर्स मिलते हैं। एक होता है नॉर्मल बटर जो अक्सर हम पराठों के साथ खाना पसंद करते हैं, और एक बटर होता है जिसके अंदर नमक नहीं होता है। ये जो दोनों ही बटर होते हैं ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि अक्सर जब घर में बटर निकलता है तो वो एक हेल्दी प्रोसेस से निकलता है। हमारी दादियाँ, हमारी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के बाद या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद उस बटर को निकालती है। वहीं जो ये कंपनी मेड बटर होता है ये मशीन से बना होता है। इसके अंदर बहुत सारा तेल डाला जाता है ताकि जो इसका टेक्सचर है वो ठीक रहे। इसके अंदर काफ़ी सारा नमक डाला जाता है, चीनी डाली जाती है और इसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं कि ये आसानी से पिघले नहीं। आपने कभी नोटिस किया हो तो आपको बता दें कि पराठे के ऊपर जब भी आप बटर डालते हैं तो वो पिघलने में बहुत समय लेता है। वहीं अगर आप घर का बना सफ़ेद मक्खन या पीला मक्खन डालेंगे तो वो जल्दी से आपके पराठे के ऊपर पिघल जाएगा। इसका रीज़न यही है क्योंकि जो बटर है उसने शेल्फ लाइफ को भी सर्वाइव करना है, उसने एक दुकान में पड़े भी रहना है। इस वजह से उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि वो हीटिंग प्रॉपर्टीज को सहने में उसकी मदद करे। इसी वजह से आप कोशिश करें कि आप बाजार में मिलने वाले बटर की जगह घर में ही बटर निकालना शुरू करें। अब अगर हम बात करें रिफाइंड कुकिंग ऑयल के बारे में, तो आपको बता दें कि रिफाइंड कुकिंग ऑयल के अंदर भी सल्फेट ऐड किया जाता है, जिस वजह से अगर आप उसको बार बार गर्म करते हैं तो जो उसका कलर है वो उड़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार तेल गर्म करने के बाद काला पड़ जाता है, पर उसके बाद भी वो घरों में इस्तेमाल होता रहता है। ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है कैंसर का। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप घर में रिफाइंड ऑयल यूज करना ही चाहते हैं तो आप राइस ब्रान ऑयल, सोया ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ये जो ऑयल्स होते हैं ये थोड़े हेल्दी होते हैं। कोशिश करें कि आप इनका इस्तेमाल भी लिमिटेड ही करें, पर अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप इन तीनों में से एक तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये तो हमने बात कर ली आईसीएमआर की गाइडलाइंस के बारे में, बट आपको बता दें कि डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं कि ब्रेड बटर रोजाना खाने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि उनका कहना है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा मैदा है, वो आपके शरीर में इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वहीं ज़्यादा बटर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जैसे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक भी हो सकता है। इसी तरह से जो रिफाइंड ऑयल है वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर्स यही सुझाव देते हैं कि अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी खाना है तो कोशिश करें कि आप इन तीनों चीज़ों को घर पे बना रहे हैं। ऑफ कोर्स आप रिफाइंड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि तीनों ही चीज़ों का सेवन आप लिमिटेड रखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप एनएमटी लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ब्रेड के साथ खाना क्या पसंद है, बटर या फिर जैम।